ट्रंप दुनिया में जो कुछ अच्छा, चलिए ये युद्ध मान लीजिए नेतन्याहू करवा रहे हैं, तो अब तो शांति चाहिए ट्रंप को ना। ये पूरा का पूरा ऑयल मार्केट उनको कब्जा करना है और यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। वेनेजुएला में चले गए जिसका ऑयल सबसे ज्यादा खराब है अगर रिफाइनिंग के लिहाज से गए। टैरिफ कौन सा वो चले गए थे उनके नेतन्याहू के कहने से। जो भी वो कर रहे हैं, मुझे कतई नहीं लगता है कि नेतन्याहू ट्रंप को चला रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, दोनों जितने वल्नरेबल हैं, दोनों जितने दुनिया को चला रहे हैं, ये दोनों मिलकर दुनिया को चला रहे हैं। और दुनिया को गलतफहमी है कि नहीं बीच बीच में वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। एक ट्रंप ने एक और बड़ी मजेदार बात की, चर्चित इतिहासकार है युवाल नोआ हरारी, बड़े चर्चित इतिहासकार है इजराइल के। उन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, और उन्होंने मतलब हालांकि आलोचना की उन्होंने ट्रंप की और इजराइल की, और उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल में नेतन्याहू देश को दो भागों में के अंदर बांट दिया है। जिस राष्ट्रवाद की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि जिसके पास ताकत होगी दुनिया उसके सामने झुकेगी, तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत है इसलिए अब हमारे सामने झुको। तो ऐसी स्थिति में सारे दुनिया के देश अब ये मानने लगे हैं कि अमेरिका से अगर सामने खड़ा होना है तो हमें सैन्य ताकत में मजबूत होना पड़ेगा। और छोटे छोटे देश अपने जो पैसा है वो अब सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा रहे हैं, और दुनिया को सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए दोनों ने जिस तरह से झोंका है इस समय कि पूरी दुनिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगी हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए एक बड़ा खर्च कम करेगी दुनिया। वही हो रहा है कि यही दुनिया विकास के ऊपर, ऊर्जा पे, बाकी चीजों पे खर्च करेगी। अब जनता, दुनिया के छोटे देश और बाकी देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे। और ट्रंप की सुना दूं आपको छोटी सी, वो सुन उसके बाद में आता हूं। अब ये आपके पास ही आ रहा हूं। मुश्तबा खमेनी को लेकर ट्रंप ने कहा कि हाँ वो जिंदा है, और उन्होंने कहा कि ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड देयर, उनकी वहां बड़ी इज्जत है। तभी तुमने उनकी पहले पिताजी को मारा, फिर इनको मारने की कोशिश की, ये भी छोड़ दीजिए। तो फिर वो एंकर रिपोर्ट बोले उनको सामने नहीं आना चाहिए, घूमना चाहिए। वो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि कभी आपकी मुलाकात भी हो सकती है उनसे। कह रहे हैं ये नहीं, इट इज अ वेरी न्यू थॉट, इंटरेस्टिंग थॉट, व्हाई नॉट, कभी फ्यूचर में हो सकता है भाई उनसे मुलाकात भी हो। जिसको मारने की कोशिश तुमने की वो बच गया आदमी, अलग बात है। उसके साथ कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे मिलने में। बच्चा भी कैसा अंग बताइए किस शेप में है ये भी नहीं पता अभी दुनिया को। सुनिए सर, वो बहुत इज्जत है उनकी, और ट्रंप साहब मिलना चाहते हैं मुश्तबा खमेनी से। ट्रंप साहब को यदि पता लगे ना, ट्रंप साहब तो नहीं, ट्रंप साहब को पता लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि नेतन्याहू साहब को सूचित नहीं करेंगे। और नेतन्याहू साहब को यदि इनका लोकेशन मिल जाए, आज भी मिल जाए, मैं वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि उनको लोकेशन मिल जाए कि ये यहाँ पर हैं मुश्तबा खमेनी, तो क्या आपको लगता है वो बच जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। दूसरी बात, जो ट्रंप ने एक बात तो कहा ना, नाटो को कहा ना कि अपना एक्सपेंडिचर करो तुम, हम तुम्हारा खर्चा क्यों वहन करेंगे। जर्मनी को कहा उन्होंने, और जर्मनी से उन्होंने अपनी फोर्सेस बुला ली, 4000 फोर्सेस उन्होंने बुला लिया। जो है वो फ्रांस को कहा कि भाई तुम लोगों का ठेका इतने दिनों तक हमने नाटो के तहत लिया है, तुम्हारे यहां हमने अपने सेनाएं भेज करके रखा है, सब चीज करके रखा है। जापान को है, इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि जापान भी अपनी जो कहा जाता है पैसिफिस्ट पॉलिसी वो छोड़ रहा है, और वह अपने आप को भी वो ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। जापान ने अपने नेवी में बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं भरोसा है, क्या पता ये ट्रंप और ट्रंप के लोग जो हैं वो हमको चाइना के साथ। सर अब बात लंबी निकल जाएगी, आप तो इतने ज्ञाता हैं इन विषयों के। मैं कल एक फिल्म देख रहा था अंग्रेजी की, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के ऊपर, तो वहीं से फिर पढ़ते तो ये सारी दादागिरी का विचार तो अमेरिका को ही सूझा ना, बिल्कुल कि मैं यूरोप का ठेका मैं लूंगा, जापान का ठेका मैं लूंगा। अब तुमने ठेका लिया है तो अचानक से तुम्हें क्यों बुरा लगने लगा? देखिए, अब उनको इसलिए बुरा लगने लगा है क्योंकि अब वो लग रहा है कि एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत उभर करके आ गई है।